दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आगे हम यस बैंक की कमजोरी के कारणों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। क्या यस बैंक में अब तेजी बन पाएगी या यस बैंक में और गिरावट होना अभी बाकी है? गिरावट होगी तो कितनी होगी और तेजी कब तक बन सकती है? क्या हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अभी और इंतजार करने की ज़रूरत है? साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव सभी बातों के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि शेयर मार्केट से संबंधित और यस बैंक से संबंधित सारी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, यस बैंक की कमजोरी का मुख्य कारण तो यस बैंक का बढ़ा हुआ एनपीए ही है, जिसकी वजह से यस बैंक की आर्थिक स्थिति में अभी सुधार नहीं आया है। यस बैंक को सुचारू रूप से चलाने के लिए यस बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में फंड न होने की वजह से यस बैंक का कामकाज अंदरूनी प्रभावित जरूर हो रहा है, क्योंकि बैंक का मुख्य व्यवसाय उसके द्वारा ऋण प्रदाय करना होता है और उस ऋण के एवज में जो ब्याज प्राप्त होता है उसी से बैंक अपनी सभी जरूरतों को पूरा करता है, अपने कामकाज को सुचारू रूप से जारी रख सकता है। पूर्व यस बैंक सीईओ राणा कपूर ने यस बैंक को वेंटिलेटर पर लाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने खुद तो घोटाले किए ही, साथ ही ऐसे लोगों को ऋण प्रदाय किए जो कि वापस नहीं आए। राशि कोई छोटी मोटी नहीं है, जो कि यस बैंक पर फर्क नहीं पड़ता। करीब करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि यस बैंक की बड़े बड़े दिग्गजों यानी कि 44 डिफॉल्टर्स के पास ही निकल रही है। भाई, इतनी धनराशि जिससे कि एक नया बैंक स्थापित हो सकता है, अगर वापस ही ना आए तो बैंक के क्या हालात होंगे आप समझ ही सकते हैं। यस बैंक का कामकाज तो प्रभावित हुआ है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। यस बैंक जिसके पहले से हालात खराब थे, रही सही कसर कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण बैंक का बकाया वापस नहीं आ सका। इससे बैंक की आर्थिक स्थिति पर करारा नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो कि क्वार्टर 4 के 3,788 करोड़ के नुकसान से साफ जाहिर होता है। दोस्तों, यस बैंक में तेजी बनेगी तब जब यस बैंक का बकाया आना प्रारंभ हो जाएगा। हवाई आने से तो तेजी बनने से रही। हालांकि यस बैंक सीईओ प्रशांत कुमार अपनी टीम के द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वह एनपीए की रिकवरी हो या फिर बैंक की ओर ग्राहकों का आकर्षण बना रहे। उसके लिए बैंक के कई क्रियाकलापों में बदलाव और नई नई योजनाओं को मूल रूप से संचालित करना भी प्रारंभ किया है, जिनको मैं अपनी पूर्व की वीडियो में बतला चुका हूं। आदित्य बिरला बैलेंस के साथ मिलकर बैलेंस क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बैंक के द्वारा ग्राहकों को जारी किए जा रहे हैं। साथ ही यस बैंक फिक्स डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन को अन्य बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज प्रदान करता है। साथ ही क्रेडिट कार्ड की सेवा को सरल व सुलभ जल्द से जल्द ग्राहकों को जारी किया जाए, इस प्रकार की सेवाएं बैंक ने देना प्रारंभ कर दिया है, जिससे ग्राहकों का आकर्षण बैंक की ओर पहले की अपेक्षा ज्यादा बना हुआ है। डिफॉल्टर से ऋण की वसूली के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका उदाहरण भी मैं आपको पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं। मैग्नम सॉल्यूशन की अचल संपत्ति को 270 करोड़ की नीलामी के लिए ऑनलाइन किया गया। साथ ही आरकेएफ के द्वारा 1575 करोड़ की राशि का जल्द ही भुगतान हो सकता है, ऐसी भी न्यूज 17 जून को निकलकर सामने आई है। आरकेएफ अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है, जिनके पास यस बैंक का 12,800 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। दोस्तों, एक खबर नई निकलकर सामने आई है कल। दोस्तों, यस बैंक की डीसेंट्रो नाम की कंपनी से रुपे डेबिट कार्ड के लिए डील हुई है। इससे यस बैंक का रेवेन्यू बढ़ेगा, यस बैंक के कामकाज में बढ़ोतरी होगी और तेजी बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही
एनसीएलटी के द्वारा जेट एयरवेज को उड़ान भरने की अनुमति भी दे दी गई है। जेट एयरवेज पर यस बैंक का 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया है, जिसको जेट एयरवेज के द्वारा यस बैंक को भुगतान होने की संभावना बनती हुई दिखाई देने लगी है। साथ ही अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा सिंगापुर की एक कंपनी से हाईवे की डील की बात भी निकलकर सामने आ रही है। ये यस बैंक के लिए पॉजिटिव खबर है। इनके साथ और भी पॉजिटिव खबरें हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। हाल ही में 10 जून को यस बैंक बोर्ड के द्वारा 10,000 करोड़ भारतीय और विदेशी मुद्रा में फंड रेजिंग की अनुमति भी मिल चुकी है। साथ ही यस बैंक को अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेचने की भी अनुमति मिल चुकी है, जिसके एवज में 10,000 करोड़ रुपए जीपीएल फाइनेंस कंपनी के द्वारा यस बैंक को प्रदाय किया जाएगा। एनपीए की रिकवरी, फंड रेजिंग, म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेचने के एवज में जो धनराशि यस बैंक को प्राप्त होगी, उससे यस बैंक की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा और यस बैंक अपनी प्रगति की ओर जरूर बढ़ने लगेगा। दोस्तों, अगर आप यस बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो अपनी मेहनत की कमाई को अपनी खुद की स्टडी कर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही किसी भी कंपनी में लगाएं, चाहे वो यस बैंक हो या और कोई भी कंपनी हो। और अगर आप यस बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए शायद ही यस बैंक आपको लाभ कमा कर दे सके। लॉन्ग टर्म के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट तो आपको यस बैंक में लाभ कमा कर दे सकता है। और दोस्तों, ध्यान रहे कि अपनी सारी की सारी पूंजी किसी भी कंपनी में न लगाएं। अपनी मेहनत की कमाई का 1 या 2% ही किसी भी कंपनी में लगाएं। दोस्तों, यस बैंक का अगला सपोर्ट 13.35 और 13 रुपये का है। उससे नीचे अगर जाता है तो 12.70 पैसे का सपोर्ट रहेगा। और अगर कहीं यस बैंक के लिए कोई अच्छी खबर निकल कर सामने आ जाती है तो यस बैंक में जरूर तेजी की संभावना बनेगी, जो कि एनपीए की रिकवरी की हो, साथ ही हवाई ना हो, क्योंकि हवाई खबर से यस बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं होगी तो फिर तेजी की संभावना भी कम ही रह जाएगी। दोस्तों, अब बात करेंगे यस बैंक के कारोबार के ऊपर। पूर्व क्लोजिंग 13.70 रुपये की रही, ओपन हुआ 13.75 रुपये पर, लो बनाया 13.60 रुपये का, हाई 13.90 रुपये का बनाया और अंत में क्लोजिंग रही 13.60 रुपये की। दोस्तों, यस बैंक में लगातार गिरावट हो रही है। यस बैंक का कुल कारोबार गुरुवार यानी कि 24 जून का 8,38,38,008 शेयरों का हुआ, जिसमें से 2,89,59,716 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जिसका 34.54% रहा। दोस्तों, जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि यस बैंक की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय रहे।